हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम और इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेज लेसन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज समय है। और दोस्तों यह बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो दोस्तों यहां पर है सबसे ज्यादा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में है। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट का भी यूज करते हैं। मान लीजिए कि बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, तो ये तो इस तरह से बन जाता है सुपरलेटिव यानी बिगेस्ट। और मान लीजिए कि इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, तो उसके पहले हम लोग मोस्ट या फिर मोर लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर है सबसे ज्यादा कीमती, कीमती के लिए आप प्रेसस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट प्रेसस। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर करते हैं। जैसे द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट प्रेशस। तो यहां पर लिखेंगे टाइम इज द मोस्ट प्रेशस थिंग इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में, तो आप इन दिस वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। टाइम इज द मोस्ट प्रेशस थिंग इन दिस वर्ल्ड। यह धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहां पर भी एक तरह से तुलनात्मक रूप में यूज हुआ है। इसके लिए हमेशा इवन यूज करते हैं। तो यह धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखेंगे इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। तो दोस्तों यह कॉम्पेरेटिव डिग्री में है। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो उसी प्रकार इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। एक बार कीमती समय चला जाता है तो हमेशा के लिए चला जाता है। चला जाना यानी कि गो। और दोस्तों यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है? कीमती समय। जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे सिंगुलर में ही मानेंगे। तो इसमें जो है ईएस यूज कर देंगे, यानी कि गोज। एक बार यानी कि वंस। कीमती समय यानी कि अ प्रेशियस टाइम। वंस अ प्रेशियस टाइम गोज, तो हमेशा के लिए चला जाता है। तो के लिए कोमा दे देंगे। इट गोज फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। क्योंकि इसके लिए आप एज का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एज ही बेटर लगता है। एज यह केवल आगे की दिशा में चलता है। इट रन्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। न कि पीछे की दिशा में। नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दोस्तों आप इसे डायरेक्शन भी पढ़ सकते हैं। वंस अ प्रेशियस टाइम गोज
It goes forever as it runs only in the forward direction, not in the backward direction. यह बिल्कुल सच है कि अगर कोई व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता है तो समय भी उस व्यक्ति के मूल्य को कभी नहीं समझता है। तो दोस्तों यहां पर है यह बिल्कुल सच है। इट इज वेरी ट्रू दैट अगर कोई व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता है, तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ वन पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड समय की कीमत, द वैल्यू ऑफ टाइम, तो समय भी, तो के लिए कोमा दे देंगे, टाइम ऑल्सो नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। It is very true that if one person does not understand the value of time, time also never understand the value of that person. अगर हम अपना समय नष्ट करते हैं तो समय भी हमें बुरी तरह से नष्ट कर देता है। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहां पर लिखेंगे इफ वी डिस्ट्रॉय आवर टाइम, तो समय भी हमें बुरी तरह से नष्ट कर देता है, तो के लिए कोमा दे देंगे, टाइम ऑल्सो डिस्ट्रॉय अस very badly. If we destroy our time, time also destroy us very badly. समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, तो यहां पर लिखेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। आप चाहें तो नन का भी यूज कर सकते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यह एक ताकतवर चीज है जिसके अंदर चीजें पैदा होती है, बढ़ती है, सड़ती है या मर जाती है। तो दोस्तों ये सभी सेंटेंस एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ताकतवर यानी कि पावरफुल, यहां पर आप विद इन विच का यूज कर सकते हैं। विद इन विच जिसके अंदर, बढ़ती है यानी कि ग्रो, सड़ती है यानी कि डिके, मर जाती है यानी कि डाई। तो यह एक ताकतवर चीज है। इट इज अ पावरफुल थिंग। इट इज अ पावरफुल थिंग जिसके अंदर, विद इन विच चीजें पैदा होती है, यानी कि थिंग्स आर बोर्न। इसे एक तरह से पैसिव वॉइस में लिखेंगे, बढ़ती है, ग्रो, सड़ती है, डिके, या मर जाती है, और डाई। इट इज अ पावरफुल थिंग विद इन विच थिंग्स आर बोर्न, ग्रो, डिके और डाई। इसका ना तो विश्लेषण किया जा सकता है और ना ही आलोचना की जा सकती है। तो दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है, जैसे यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन। तो इसमें कैन बी प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं। विश्लेषण किया जा सकता है यानी कैन बी एनालाइज्ड, और ना तो ना ही, इसके लिए आप नाइदर नोर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप शुरू में भी नाइदर का यूज कर सकते हैं, इसे नीदर भी पढ़ा जाता है। नीदर इट कैन बी एनालाइज्ड नॉर क्रिटिसाइज्ड।
neither it can be analyzed nor criticized। समय किसी के लिए नहीं रुकता और कभी किसी पर दया नहीं करता। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यहां पर सब्जेक्ट है समय। कौन नहीं रुकता? तो समय। तो यहां पर लिखेंगे टाइम, यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, तो यहां पर डज नॉट यूज करेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, और कभी किसी पर दया नहीं करता। एंड नेवर shows kindness to anyone। Time does not stop for anyone and never shows kindness to anyone। लोग सोचते हैं कि जीवन कितना लंबा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन बहुत छोटा है और हमारे पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। लोग सोचते हैं, यानी कि people think that जीवन कितना लंबा है, how long the life is। People think that how long the life is, लेकिन सच्चाई यह है। बट आप चाहें तो हाउ एवर का भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर द ट्रूथ इज दैट जीवन बहुत छोटा है। द लाइफ इज टू शॉर्ट। एंड वी हैव, यानी कि हमारे पास, सो मच थिंग्स, बहुत सारी चीजें, टू डू, करने के लिए, जीवन में, इन आवर लाइफ। People think that how long the life is. However, the truth is that the life is too short and we have so much things to do in our life। हमें अपने जीवन के हर पल का सही और अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर चाहिए एक तरह से एडवाइस है, सलाह है, शुड यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे वी शुड, उपयोग करना चाहिए, यानी कि आप यहां पर यूज लिख सकते हैं। वी शुड यूज, अपने जीवन के हर पल, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, सही और अर्थपूर्ण तरीके से, प्रोपरली एंड मीनिंगफुली। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन अ proper and meaningful way। We should use every moment of our life properly and meaningfully। हमें कड़ी मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए और अपने कामों को भविष्य के लिए नहीं टालना चाहिए। तो दोस्तों, टालना, इसे आप इंग्लिश में पुट ऑफ भी लिख सकते हैं या फिर पोस्टपोन। हमें कड़ी मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। वी शुड enjoy working hard। और अपने कामों को भविष्य के लिए नहीं टालना चाहिए। एंड नेवर पोस्टपोन और वर्क फॉर फ्यूचर। वी शुड enjoy working hard and never postpone our work for future। आइए दोस्तों, इस पैसेज को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं।
Time is the most precious thing in this world. It is even more important than wealth. Once a precious time goes, it goes forever, as it runs only in the forward direction, not in the backward direction. It is very true that if one person does not understand the value of time, time also never understand the value of that person. If we destroy our time, time also destroy us very badly. Time and tide wait for no one. It is a powerful thing within which things are born, grow, decay, or die. Neither it can be analyzed nor criticized. Time does not stop for anyone and never shows kindness to anyone. People think that how long the life is. However, the truth is that the life is too short and we have so much things to do in our life. We should use every moment of our life properly and meaningfully. We should enjoy working hard and never postpone our work for future. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।